अब मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं कि क्या अल्लाहू अकबर इनको कहना चाहिए अल्लाह बड़ा है। मैं कहता हूं ये अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ा होगा, मेरे लिए बड़ा नहीं, दुनिया के लिए ये बड़ा नहीं है। मैं इस अल्लाह को कैंसिल करता हूं, मैं इस अल्लाह को बड़ा मानने से इनकार करता हूं, मैं अपने ईश्वर को बड़ा कहता हूं, इसका नाम मैं यहां पर लिखता हूं, ये ईश्वर है। ईश्वर ही। मैं हूं अमित सिंह सूर्यवंशी, आप देख रहे हैं सीपी न्यूज लाइव टीवी जनपद बाराबंकी से। आज हम पहुंच चुके हैं श्री रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी के पास और बात करते हैं द कश्मीर फाइल्स पे, जो अभी एक मूवी बनी है और उस पर तमाम हिंदू और मुस्लिम दोनों में हिंदू भाई को जो है समर्थन कर रहे हैं, मुस्लिम लोग कह रहे हैं कि बहुत गलत है, ये ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो इस पर चर्चा करते हैं हम आदरणीय रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी से। सर, द कश्मीर फाइल्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर फाइल एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जी मुसलमानों के निर्मम अत्याचार का जी एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जी। इससे बड़े अत्याचार, इससे बड़ा जुल्म, इससे बड़ा नरसंहार जी मुगल इतिहास में जगह जगह पर देखने को मिलता है जी। मुगलों के हमलावर होने के बाद हिंदुस्तान में हम अपनी त्रासदी का अगर वर्णन करेंगे जी तो कश्मीर फाइल से कहीं ज्यादा भयावह हो जाएगी। कौन भूलेगा बिन कासिम का वो निर्मम हत्याकांड, पुजारियों का मूर्तियों का तोड़ना, जी जहां पर लाशें न गिन करके जनेऊ तौले गए थे 40 मन। जी। तो ये बहुत छोटी बात है, बहुत छोटी बात है जी। ये कहानी, ये धर्म जी जब से शुरू हुआ है मोहम्मद साहब के पैदाइश के बाद। जी। पहले अरब स्वयं जहां पर वो पैदा हुए वहां के युद्ध की विभीषिका, जी। मक्के पर दूसरे के धर्मों का अनादर करते हुए मूर्तियों का विखंडन, जी। एक अल्लाह की इबादत करने का फरमान। जी। ऐसा नहीं है कि हम लोग बहुदेववादी हैं। जी जी। हमारी भी श्रीमद् भगवद गीता में स्पष्ट 17 अध्याय के 23वें श्लोक में आता है कि हमारा भी ईश्वर ओम तत् सत अपना परिचय देता है। मैं ओम तत् सत हूं, निराकार है जी, निराकार है। उसके अंग अलग अलग हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में। जी जी, अलग बात है। लेकिन इन्होंने इसको अपना एक अस्त्र बनाया। जी। हमारी मूर्ति पूजा को इन्होंने गलत साबित करने के लिए हमारे ही धर्म पर इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। जी। और हम अपनी अज्ञानतावश, जी जी, या अपने अंधविश्वासों के कारण हम इनको खड़े होकर के इस बात का जवाब नहीं दे पाए। आज हमारा पराभव भी उसी कारण है जी, और हम कमजोर भी इसी कारण हैं। रह गई कश्मीर फाइल की बात, तो एक चेतना है जी, ये सुसुप्त हिंदुओं को जगाने के लिए एक प्रेरणा के रूप में आई है। और मैं चाहता हूं कि मुगलों के अत्याचार जितने हुए हैं जी, सब पर फिल्म बननी चाहिए। सही है। ताकि दुनिया देखे कि जो ये शांति दूत बताते हैं अपने को, जी, जो ये कहने की कोशिश करते हैं कि हमारा तो वो धर्म है कि पड़ोसी को भी भूखा नहीं सोने देते हैं हम लोग। जी जी, ये कहते हैं, लगातार सुनने में भी आया है, लगातार बोलते हैं। जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जो तुम्हारे अमीर मुल्क हैं, जी, तुम्हारे गरीब मुल्क भूखे जो हैं आज पाकिस्तान जैसे देश, जी, उनकी कितनी इमदाद कर रहे हैं? अरब अमीरात कितनी इमदाद कर रहा है?
कितने पड़ोसियों को तुम खाना खिलाते हो? जी। अच्छा, इस पर सुनने में एक बात और आती है कि जो यहाँ के हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान जाते हैं तो उनको मुसलमान नहीं काफिर कहा जाता है और उनको नमाज अदा नहीं करने दिया जाता है। देखिए, सच अगर देखा जाए जी तो अगर कुरान के हवाले से देखा जाए और जो इनकी हिदायतें देखी जाएं जी तो उस आधार पर तो कोई आज मुसलमान है ही नहीं। जी भाई, ना तो इनका पर्दा है, जी ना इनके चेहरे पर नकाब और हिजाब है, जी ना जो इनकी पाबंदियां हैं वो हैं, सही है। ना इनको जो सच्चाई के रास्ते पर बताने की हिदायत कहीं पर कुरान अगर देती भी है वो है, जी ना इनके अंदर स्वयं के अंदर भाईचारा नहीं है। ये हमसे भाईचारा क्या कायम करेंगे? बिल्कुल सही बात। तो ये अपने धर्म पर, अपने मजहब पर खुद कायम नहीं है, और जो अपने ईमान पर, अपने मजहब पर खुद कायम नहीं, उस पर टिप्पणी क्या की जाए। जी लेकिन ये एक फसाद की जड़ हैं, एक फसाद की जड़ हैं। सर, ये गुत्थी कैसे सुलझाएंगे आप? देखिए, आप मैथ का सवाल करते हैं, जी बिल्कुल। आप भी छात्र रहे होंगे। जी जी हर चीज का एक फार्मूला होता है, जी विज्ञान का भी फार्मूला है। सही है। उसी तरह से समाज की समस्याओं को हल करने का अर्थशास्त्र का फार्मूला है, जी समाजशास्त्र के फार्मूले हैं। सही है। तो हर गुत्थी को सुलझाने का एक फार्मूला होता है। जी हमने भी फार्मूला देखा है, उसकी जड़ को भी पहचाना है। जी मैं एक छोटे से किस्से के साथ मैं अभी आपको ब्लैक बोर्ड पर लेकर के चलता हूं। जी यहां पर कटरा इमामबाड़ा बाराबंकी में एक जलसा था, जी जिसे कलवे जवाद साहब खिताब कर रहे थे, मैं भी था उसमें। जी जी उन्होंने कहा कि अगर श्रीमद् भगवद गीता को अगर अरबी में पढ़ा जाए तो हम समझेंगे कि कुरान पढ़ रहे हैं। जी हमने उनकी बात को ध्यान से सुना और ये बाद में लौटने के बाद जानने की कोशिश की कि कहाँ तक कुरान और गीता में आखिर कितनी जगहों पर ये मेल खा रही है। जी हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद बहुत सी चीजें हमने निकाली हैं जिसके आधार पर, लेकिन वो बहुत लंबा विषय है, मैं वहां पर नहीं जाऊंगा। जी मैं केवल इस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है उसको एक फार्मूले के तहत बताना चाहता हूं। जी जी ये झगड़े की जड़ पूरी दुनिया के अंदर इनका एक शब्द है जो अजान में सबसे पहले बोलते हैं, और बोलते क्या हैं? अल्लाहू अकबर। मैं आपको जरा सा जी जी ब्लैक बोर्ड पर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी ये सबसे पहले बोलते हैं अल्लाहू अकबर। अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जी ठीक है। इसके बाद ये कहते हैं कुल दीन अल्लाह का, जी यानी दुनिया के जितने दीन हैं वो सब अल्लाह के हैं, यानी जितना भी दुनिया का जो भी दीन धर्म है जी उस पर सब पर अल्लाह ही कादिर है। कादिर मीन्स हावी है, हाँ भी अल्लाह ही कादिर है और अल्लाह ही माबूद है। जी अल्लाह ही माबूद है, ये इनका कहना है। अब जब ये इस बात को कहते हैं कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है, और जब हमारे कानों में या किसी के कान में आवाज आती है, अन्य धर्म के लोगों के कान में जब आवाज आती है, तो जाहिर सी एक प्रश्न उठता है, भाई अल्लाह कैसे बड़ा है? सही है। हमारा ईश्वर क्यों नहीं बड़ा है? बिल्कुल ईसाई कहता हमारा गॉड क्यों नहीं बड़ा है? सही है। यहूदी कहता है कि हमारा यहुआ क्यों नहीं बड़ा है? ये प्रश्न हर आदमी के दिमाग में आ जाता है। बिल्कुल आता है। अब इस समस्या का हल कैसे किया जाए कि बड़ा कौन है? जी यहां पर तो ईश्वर तो चार हो गए, चार हो गए। सही है। अल्लाह हो गया, उसके बाद ईसा या गॉड हो गया, जी गॉड हो गया। इसके बाद यहूदियों का यहुआ हो गया, जी और हमारा ईश्वर हो गया। अब
अल्लाह ही बड़ा है, जी। हम इसको सहज कैसे स्वीकार कर लें, कैसे स्वीकार कर लें? अब एक प्रश्न उठता है कि आखिर अल्लाह बड़ा क्यों है? सही। तो इनका जो कुरान की तरफ से जवाब आता है वो आता है कि अल्लाह ने ही इस पूरे कायनात को, सूरज, चांद, सितारे, जो कुछ भी है दुनिया में, हमारा जीना मरना, सब कुछ जो कुछ भी है सब इनके अल्लाह के हाथ में है। जी। वही कादिर है, इनका ये कहना है। सही है। कायनात इनकी बनाई हुई है, तो भाई जाहिर सी बात है कि जिसने बनाया है तो फिर हमें उसका शुक्रिया अदा भी करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, ये गलत भी नहीं है। अब ये कैसे साबित किया जाए कि अल्लाह ने ही ये कायनात बनाई है? जी। ये कैसे साबित करें? बनाने वाले को अपनी बनाई हुई चीज की जानकारी होनी चाहिए। होनी चाहिए, सही है। अगर अल्लाह ने इस कायनात को बनाया है तो अल्लाह इस कायनात और इस पूरी चांद सितारे जितना है सबके विषय में उसको जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अगर गॉड ने बनाया तो उसको भी होनी चाहिए, सही है। अगर यहोवा ने बनाया तो उसको भी होनी चाहिए, और अगर ईश्वर ने बनाया तो उसको भी होनी चाहिए। जी, जिसने बनाया उसको जानकारी होनी उसको चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। सही है। अब इसके लिए हमारे पास ऐसे कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे हम ये सिद्ध कर सकें कि ये कायनात किसकी बनाई हुई है। जी। फिर हम क्या करते हैं, हम इनकी किताबों का सहारा लेते हैं कि भाई ज्ञान जो आया हमारे पास, सही है। जो जानकारी आई हमारे पास, वो इनकी भेजी हुई किताबों के जरिए आई, जी। या हमारे ईश्वर ने जो हमको वेद दिए हमको उनके जरिए पर मिली है। सही। ये जानकारी हमें इनकी किताबों के जरिए मिलती है। और वही किताबें क्या कहती हैं हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ठीक है। हमने इसके लिए कुछ उनकी कुरान से नोट्स बनाए। जी। इनका सूरा अहद, जी। जी। देखिए कायनात के विषय में अल्लाह मियाँ जो हमको बताते हैं, पूरी दुनिया आपके चैनल के माध्यम से सुने, पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। सही है। कि सूरे अहद की आ रहा है। आयत 3 जी। में अल्लाह मियाँ ने क्या फरमाया, और वही है जिसने जमीन को फैलाया और उसे पहाड़ और दरिये, उसमें पहाड़ और दरिये पैदा किए। जी। यानी अल्लाह ने इस जमीन को फैलाया है, जमीन को फैलाया है। ये फैलाना का अर्थ बताने की जरूरत नहीं है, नहीं है। यानी अल्लाह के मुताबिक ये जमीन फैलाई गई है तो फैलाई गई है तो ये चपटी ही होनी चाहिए। सही है। अल्लाह फैलाने का मतलब जी। जी। चपटा होना चाहिए। सही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। अच्छा। किनारों से घटाने की भी बात आई है इन्होंने। ये आयत सूरा अंबिया की ये आयत 44 है कि ये कह रहे हैं अल्लाह मियाँ कि क्यों वो नहीं देखते कि हम इस जमीन को किनारों से घटाते चले आ रहे हैं। जी। जाहिर सी बात है कि ये चटाई की तरह से बिछी है तो अल्लाह इसको घटा रहा है। घटा रहा है, इस जमीन को घटा रहा है। अल्लाह मियाँ ने दूसरी जानकारी दी, ये जमीन को घटा रहा है, ये जमीन को घटा रहा है, घटा रहा है। वैज्ञानिक क्या बता रहे हैं ये तो बात की बात में करूंगा। मैं इनकी कुछ और जानकारी जी। सूरा अंबिया से देना चाहूंगा। आयत नंबर 30, 31, 32 और 33 से देना चाहूंगा। जी। जी। देखिए अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं, आसमान और जमीन दोनों मिले थे। अच्छा। यानी ये आसमान और ये जमीन, जी। ये दोनों पहले ऐसे थे, मिले इसको अल्लाह मियाँ ने जुदा जुदा कर दिया। जी। ठीक है। खैर इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, मैं तो जनता से के बीच में सवाल डाल रहा हूं
जी जी कि इस पर जनता कहेगी या वैज्ञानिक बोलेंगे, मैं नहीं बोलूंगा। जी। इसके बाद अल्लाह मियाँ क्या कहते हैं, 31वीं आयत, हमने जमीन में पहाड़ बनाए और पहाड़ बनाए और उस पे क्यों बनाए पहाड़, ये जो इसका वो देते हैं जस्टिफिकेशन कि ये आपके बोझ से हिलने डुलने ना पाए, ये हिले डुले ना, इसलिए पहाड़ बना लिए, बैलेंस बनाने के। हाँ जी। और ये दोबारा पहाड़ बोझ के लिए किए हैं। जी जी। और ये जमीन दोबारा कहीं आसमान में न जा लगे, इसलिए भी पहाड़ बनाए। अच्छा। अल्लाह ने बहुत चालाक आदमी थे, बहुत चालाक। अगर जमीन हल्की पड़ जाती सही। तो ये उड़ के आसमान में जा सकती थी, चटाई रह जाती खाली अगर, जी जी। तो उड़ जाती, सही। उड़ जाती, इसलिए पहाड़ रख दिए, जी। पहाड़ रख दिए। खैर अब ये दुनिया अल्लाह मियाँ की जानकारी पर उनको शुक्रिया अदा करेगी, जी। हम तो नहीं अदा कर रहे हैं फिलहाल। जिसने रात दिन और सूरज और चांद को बनाया, बिल्कुल सही बात है। जब आपने जमीन बनाई है, जमीन पर पहाड़ रखे हैं, जमीन का इतना आपने फैलाया है, जी, जमीन तो आसमान जरूर से सूरज जुदा चांद किए। तो आपने बनाए होंगे, उनको जी। काम पे भी लगाया होगा। ये बात बिल्कुल आपकी सही है। ये फिर सूर्य असद में देखिए अल्लाह मियाँ को कितनी अच्छी जानकारी है अपनी कायनात की, और कितनी अच्छी जानकारी हम लोगों को देख करके कुरान में आती है। ये सूरा असद देख लीजिए, जी। जिसमें अल्लाह मियाँ ने जो हमें जानकारी दी है इस आयत के जरिए, वो थोड़ा सा दुनिया के सोचने के लायक है। जी। और दुनिया इनकी इस सच्चाई का जरूर पता लगा ले, जिसने इस दोनों को के बगैर आसमान इतने ऊंचे बनाए। यानी अल्लाह मियाँ कितना कादिर है, कितना ताकतवर है कि उसने इतने ऊंचे जो आसमान बनाए हैं, ये बगैर खंभों के हैं। इनमें कोई खंभे वंबे ढूंढने ना लगे कहीं पर। अच्छा, खंभा नहीं है बीच में? हाँ, बीच में खंभे नहीं है, ये उसके ऊपर अर्श पे बैठे हुए हैं जा करके। जी जी। बगैर खंभों का आसमान है, इसलिए पैसे डाल दी इन्होंने, मतलब जो है। जी जी। ये हमारे अल्लाह मियाँ ने बताया है। जो लोग अल्लाह अकबर करते हैं जी जी। उनको बताया, हमको नहीं बताया जी। हम तो इस बात को कभी नहीं मानेंगे। सही है। एक सबसे बड़ी बात मैं और आपको बताने जा रहा हूं, जब इनके नबी पर आयतें गुजरने लगी तो जनता ने कहा कि थोड़ी सी निशानी कोई हमको दे दीजिए, जी। निशानी दे दीजिए। तो उन्होंने एक जुल्करनैन को भेजा और जुल्करनैन के कहा कि जा करके नबी को बताओ जा करके कि ये सूरज क्या है। जी। हालांकि नबी ने चांद के 2 टुकड़े कर दिए थे, जोड़ा कभी तो नहीं कुरान में आया है, लेकिन सूरज के विषय में बड़ी रोचक जानकारी अल्लाह मियाँ देते हैं, क्योंकि अल्लाह तो बनाने वाला है। सही है। तो जानकारी तो उसी के पास होगी, अन्य तो किसी के पास हो नहीं सकती। तो जुल्करनैन को जब सफर का सामान दे करके भेजा तो जुल्करनैन सूरज के डूब जाने की जगह पर पहुंचे। अच्छा। और जुल्करनैन के डूब जाने की जगह पर पहुंचे तो उन्होंने देखा क्या कि सूरज एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है। जी। ये सूरज हाँ हाँ, सूर्य भगवान एक कीचड़ की नदी में डूब रहा है और निकल कैसे आया। ये 86वीं आयत है डूबने वाली, और 90 आयत इसी सूर्य फहम की है कि सूर्य काफ की है कि ऐसे लोगों पर निकलता है जिनके लिए हमने सूरज के उस तरफ ओट नहीं बनाई थी। जी। अगर अल्लाह मियाँ सूरज को कहीं रोकने के लिए अगर ओट वोट लगा देते, बड़ा एहसान किया है उन्होंने, किया है। तो ये सूरज निकलता भी नहीं। जी। तो सूरज गया था कीचड़ में। हम लोग अंधेरे में रहते। अब दुनिया अंधेरे में रहती है, अब क्या रहते। जी। तो खैर ये एक बड़ी लंबी कहानी है, जी। पूरी कुरान शरीफ रखी हुई है। जी जी। अगर मैं इसको पढ़ूंगा जी। तो मैं समझता हूं कि काफी समय लगेगा। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऋग्वेद और कुरान सारा कुछ रखा हुआ है। लेकिन अब थोड़ा सा जी जी। यही बात देखिए, कमोबेश यही बात, जमीन को 6 दिन में बनाया। जी। इन्होंने पुतले बनाए, पुतलों में रूह फूंक दी, आदम हव्वा की कहानी, ये जितनी कहानियां हैं
ये सब इनकी कुरान में मिलती हैं। जी कमोबेश यही इंजील बाइबिल में, जी यही तौरेत में, जी यही चीज तौरेत में आती है। अब अगर दुनिया इतनी सारी जानकारी लेने के बावजूद इसको वैज्ञानिक आधार पर सत्य मानने के बाद अगर ये अल्लाह को बड़ा मानने के लिए तैयार है, अल्लाह अकबर पर कोई आपत्ति नहीं करती है, जी तो मैं कोई आपत्ति करने वाला नहीं हूं। तो फैसला मैं जनता पर छोड़ रहा हूं। लेकिन जी इस दुनिया को मैं अपने ईश्वर के भी विषय में थोड़ा सा बता दूंगा। जल्दबाजी में कोई फैसला न लिया जाए। जी बड़ा कौन है, इसका फैसला आज होना है। ईश्वर बड़ा है या अल्लाह बड़ा है, गॉड बड़ा है, यहोवा बड़ा है या ईश्वर बड़ा है, इसका फैसला आज आपके चैनल के माध्यम से मैं इस दुनिया से लेना चाहता हूं। ठीक है। आइए, ईश्वर के द्वारा वेद अर्थ ज्ञान जो हमको दिया गया वेदों में, हमारे यहां 4 वेद हैं। 4 वेद में ऋग्वेद हमारा प्राकृतिक विज्ञान है, इसलिए मैंने ऋग्वेद को इनका जवाब देने के लिए चुना, चूंकि कायनात के बनने की बात है। जी जी ये कायनात बनी कैसे है, केवल प्रश्न यहां पर इतना है, बाकी सारी चीजें गौड़ हो जाती हैं। पहले इसी पर आज फैसला होना है कि कायनात बनी तो हमारे यहां ईश्वर ने अगर बनाया है तो उनको कितनी जानकारी थी। जी अब मैं वेद के उन ऋचाओं को लेना चाहूंगा जिस पर हमें ईश्वर ने क्या जानकारी दी है। वेद ऋग्वेद मंडल 1 15वें सूक्त 16वां श्लोक जी में क्या आता है? पृथ्वी लोक प्रथम लोक है। मंडल 1 64वें सूक्त 13वां श्लोक क्या आता है? भूगोल है। भूगोल है, ये चपटी है। तीनों ने बताया चपटी है, हमारे वेद ने बताया भूगोल है। भूगोल है, सही है, भूगोल है जी इसके बाद केवल इतना ही नहीं बताया भूगोल है तो कैसी गोल है। जी ये 10वें मंडल के 28वें सूक्त के 3रे श्लोक में आता है कि ये गेंद की तरह गोल है। ये गेंद की तरह गोल है, जी वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया है। ये गेंद की तरह से गोल है, ये हमारे ऋग्वेद के मंत्र बता रहे हैं। जी जी ये चपटी है, ये गोल है। अब एक दो दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूं। जी इनके एक जाकिर नायक हैं, वो अपना इसको वैज्ञानिक आधार पर सही सिद्ध कर रहे थे, तो उन्होंने दुनिया की तमाम बातें बता डाली। उन्होंने कहा कि पहले एक पिंड था, ये विस्फोट से सारे पिंड अलग हुए। बात सही है, लेकिन इसका जिक्र तुम्हारे यहां नहीं है। इसका जिक्र हमारे वेद में आता है। ये आता है कि दूसरे मंडल के 40वें सूक्त के 4थे श्लोक में कि किसी समय ये चंद्रमा मेरी पृथ्वी से ही अलग हुआ। इसको वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया। जी जी जब वैज्ञानिक यहां से चंद्रमा पर गए तो चंद्रमा पर जाने के बाद वहां की मिट्टी जो ली पत्थर लिए वो हमारी पृथ्वी की मिट्टी और पत्थर से मिलती जुलती थी। जी इससे यह सिद्ध हुआ कि ये चंद्रमा हमारे ही भूभाग से पृथक हुआ खंड है। जी ये हमारे वेद में आया हुआ है, ये हमारे ईश्वर के द्वारा दी हुई गई जानकारी है। हालांकि कहते हैं लोग कि विज्ञान, वेद ही विज्ञान का जनक है, लेकिन इसको मैं सिद्ध करने की का प्रयास कर रहा हूं आपके माध्यम से। फिर जो हमारे और वेद में आता है सूर्यों के विषय में, जी इन्होंने बताया कि दिन रात करने के लिए सूर्य को बनाया, सूर्य को प्रकाशमान बताया है, चंद्रमा को बताया है कि ये ठंडा है, प्रकाश नहीं देता है। बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन हमारे वेदों में 8वें मंडल के 55वें सूक्त के 2रे श्लोक में क्या आता है कि अनेकों सूर्य, जी इस तारा मंडल में अनेकों अनेकों सूर्य चमकते हैं। जी यानी एक सूर्य नहीं है, इसमें ध्रुव तारा, पुच्छल तारा, ये तमाम है जो हमारे सूर्य के भांति ही चमकीले हैं। जी
बहुत दूर होने के कारण उनकी रोशनी हमारे पास नहीं आती है। ये तो हो गई हमारी पृथ्वी। अब आइए मैं सूर्य पर जो हमारा ईश्वर कहता है, ये तो पृथ्वी पर आ गया। अब आइए सूर्य के विषय में हमारे ईश्वर की जो जानकारी है वो मैं वेदों के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं। जी। सूर्य को ये चलायमान तो बताते हैं, हाँ। लेकिन कैसे चलता है इसका जिक्र कुरान में नहीं है। वो तो मोहम्मद साहब ने देखा होगा अपनी आंखों से इधर जाता उधर जाता, तो उन्होंने बता दिया ये घूमता रहता चलता रहता। लेकिन सूर्य की गति कैसी है इसको अगर देखना है तो दुनिया को हमारे वेदों में देख लेना चाहिए। जी। ऋषि ऋग्वेद के पहले मंडल के 35वें सूक्त के 7वें श्लोक में आता है कि सूर्य अपनी कीली पर घूमता है। फिर पहले ही मंडल के 24वें सूक्त के 8वें श्लोक में आता है कि सूर्य चलने के लिए ईश्वर ने एक विशाल पथ बनाया है। जी। इसको थोड़ा सा कैमरा मेरी उंगली की तरफ लीजिएगा। जी जी। सूर्य के घूमने को एक तो ये कीली हो गई, जी जी। ये कीली पर घूम रहा है और ये एक चक्कर कितने दिन में लगाएगा? ये 26 साल। जी। हालांकि इसमें संवत मनवंतर है, लेकिन इसकी जो गणना की गई वो 26 साल में एक चक्कर लगाता है। जी। लेकिन ये केवल गत कीली पर ही नहीं है, ये एक विशाल पथ पर भी घूम रहा है। जी। ये हमारे वेद का श्लोक है, एक विशाल पथ पर भी घूम रहा है और इसकी गति भी निकाली गई है और इसके लिए कहा गया है कि ये 25 लाख वर्ष में ये पूरा एक चक्कर पूरा करेगा। यानी सूर्य की गतियां दो हैं, एक कीली पर घूमना और दूसरी एक विशाल पथ पर चक्कर लगाना। ये हमारा वेद बता रहा है। अगर ईश्वर ने इस दुनिया को नहीं बनाया तो हमारे वेदों में ये जानकारी देने वाला कौन है? सही है। कौन है ये? ईश्वर ही तो है जिसने हमारे माध्यम से अपने माध्यम से इतनी जानकारी भेजी। जी बिल्कुल। अब आइए पृथ्वी के विषय में जो ये बताते हैं चपटी है वो किनारे से घटाते चले जा रहे हैं। हमारे वेद के मंत्र में क्या आता है? पहले मंडल के 30वें सूक्त के 10वें श्लोक में, जिस तरह से हमारे इस शरीर का कोई आदि अंत नहीं है। कहां से बता सकते हो कहां से शरीर शुरू हुआ, कहां पे खत्म हो रहा है जाकर के? नहीं बता सकते हो। नहीं बता सकते। उसी तरह से इस पृथ्वी का भी कोई आदि अंत नहीं है, क्योंकि पृथ्वी तो गोल है। सही है। पृथ्वी तो गोल है, इसलिए आदि अंत कहां से ढूंढ लाओगे? ये जानकारी कौन दे रहा है? ईश्वर दे रहा है। ना अल्लाह दे रहा है, ना गॉड दे रहा है, ना यहोवा दे रहा है। ये कोई जानकारी नहीं दे रहा है। हमारे वेदों में ही आया है जी कि पहले मंडल के 15वें सूक्त के 8वें श्लोक में कि सूर्य में भी जल अधिष्ठित है। सूर्य में जल है जी। और तारा मंडलों में भी जल है। जी जी। जल अधिष्ठित है, सब जगह है। आकाशगंगा का जिक्र आता है हमारे पहले मंडल के 62वें सूक्त के 6वें श्लोक में। बादल जहां 4 नदियों की तरह से आसमान पर विराजमान है, ये आकाशगंगा का जिक्र हमारे यहां बहुत पहले से आया हुआ है। अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि 1 लाख प्रकाश मील की दूरी पर अंतरिक्ष में समुद्र पाया गया है। जी। सागर पाया गया है। अभी ये खोज हुई है। ये आपकी कुरान नहीं कहती है, ये हमारे वेद कहते हैं। आपको जानना चाहिए कि कौन बड़ा है, ईश्वर बड़ा है कि अल्लाह बड़ा है। ये तुलना आपको करनी चाहिए। बहुत लंबा विषय है, मैं कहां तक आपको बताने की कोशिश करूंगा। पर्वत के विषय में इन्होंने बताया जी। पर्वत के विषय में बताया कि तुम्हारे वजन से ये कहीं उड़ ना जाए जमीन, इसलिए इन्होंने पर्वत रखे हैं। जरा पर्वतों के विषय में भी जान लीजिए। पर्वत हमारे जो ईश्वर ने पर्वत जो आप देख रहे हैं ये गर्भ में है। हमारे ईश्वर के द्वारा वेद के द्वारा जो बात कही गई है, दुनिया की कोई भी चीज जो पैदा होती है वो गर्भ से पैदा होती है। सही है। बगैर गर्भ के कोई चीज दुनिया में पैदा नहीं हुई है। ये हमारा ईश्वर हमारे वेद के माध्यम से हमको जानकारी देता है। सही है। पर्वत भी इस पृथ्वी के गर्भ से निकल रहे हैं। ये जितने पर्वत देखते हैं आप,
ये सारे के सारे अभी ऊपर नहीं आए हैं, इनका अभी और इनको विशाल होना है। ये निरंतर निकल रहे हैं, ये निरंतर ऊपर की तरफ आ रहे हैं। कहाँ तक हम अपने वेद की तारीफ करेंगे। ये सारे ग्रह जो ये कहते हैं चलते फिरते रहते हैं, जी, जी। इसके विषय में ये सारे जितने नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, ये जितना है ये सब इतना गतिशील है, पृथ्वी भी है जी। ये जितने हैं सब इतने गतिशील होने के बावजूद स्थिर लगते हैं। ये हमारे वेद में कहा गया है कि ये स्थिर है। ये पहले मंडल के 150वें पहले श्लोक में आता है कि ये रहस्यमय संसार है, इतनी तीव्रगत होने के बावजूद भी ये स्थिर लग रहा है। ये हमारे ईश्वर ने वेद के माध्यम से हमको बताया है। पहले मंडल के 115वें 3 श्लोक में प्रकाश सीधी रेखा पर गमन करता है। ये सारी चीजें हमारे वेदों में मौजूद हैं, विज्ञान हमारे वेदों में मौजूद है। अब मैं दुनिया से पूछना चाहता हूं कि क्या अल्लाहू अकबर इनको कहना चाहिए? इनको कहना चाहिए अल्लाह बड़ा है। मैं तो चाहता हूं, मैं कहता हूं ये अल्लाह तुम्हारे लिए बड़ा होगा, मेरे लिए बड़ा नहीं, दुनिया के लिए ये बड़ा नहीं है। मैं इस अल्लाह को कैंसिल करता हूं, मैं इस अल्लाह को बड़ा मानने से इनकार करता हूं। मैं अपने ईश्वर को बड़ा कहता हूं, इसका नाम मैं यहां पर लिखता हूं। ये ईश्वर है, ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, इसने ही इस दुनिया को बनाया है, इसने ही कायनात को बनाया है। लेकिन ये मेरा अपना निर्णय हो सकता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस पूरी दुनिया से ये पूछना चाहता हूं, ये जो विश्लेषण हुआ है इसके आधार पर कायनात को बनाने वाला अल्लाह है या ईश्वर है, ये फैसला अगर आप दे देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आज की तारीख से ये जो फसाद की जड़ अल्लाह बने हुए हैं ये अगर खत्म होते हैं, ये अगर समाप्त होते हैं तो इस दुनिया से फसाद खत्म हो जाएगा। मैंने ये जो फार्मूला ढूंढा है, दुनिया को अगर ये स्वीकार हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि ये धर्म कबाड़ खाने में चला जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप सनातन वैदिक धर्म में लौट करके आइए, यही आपका असली धर्म है, दुनिया का यही धर्म है। बाद में जिन लोगों ने अपने धर्म को बनाया है, मैं विनम्र रूप से उनसे कहना चाहता हूं, या तो अपने घर के अंदर रह करके अपने धर्म को मानिए, इसको लाउड स्पीकर पर चिल्ला करके दूसरों को गुमराह करने की कोशिश मत करिए। इस निवेदन के साथ मैं आपके अन्य प्रश्नों का उत्तर दूंगा। सर, जैसे आपने ऋग्वेद के अनुसार बताया कि ईश्वर बड़ा है, ठीक है, लेकिन सबसे पुराना वेद कौन सा है? कुरान है या गीता है, ऋग्वेद है, कौन सा? देखिए, इसके लिए हमें भाषा विज्ञान का सहारा लेना पड़ेगा जी। हमारी श्रीमद् भगवद गीता जो पाश्चात्य जो भाषाविद हैं उनके अनुसार हमारी ये जो भाषा लिपि है ये 5,500 साल पुरानी है। ठीक है। श्रीमद् भगवद गीता में वेदों का जिक्र आता है जी। वेदों का जिक्र आता है, इसका मतलब वेद हमारे इससे पुराने हो गए जी। वेद हमारे पुराने हो गए। इसकी जो भाषा लिपि है अब कितने पुराने हैं मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। फिलहाल मैं इतना जानता हूँ कि वेद हमारे श्रीमद् भगवद गीता से पुराने हो गए। वाल्मीकि रामायण भी उसी तरह से है। खैर जी। अब आइए इनके उस पर, जाहिर सी बात है कुरान का तो एक समय लिखा हुआ है 1400-1450 साल, 1500 साल जी। इनका तो एक समय लिखा हुआ है कि ये इतनी ही पुरानी है। सही है। हम 5,500 से ज्यादा के हैं। जी। बाइबल भी उसी की समकक्ष है, आती है, और तौरेत का कोई समय नहीं है, लेकिन तौरेत भी हमारे वेदों से प्राचीनतम नहीं मानी गई है। जी। तो जाहिर सी बात है कि प्रथम हमारा वेद है। जी। प्रथम हमारा वेद है। वेद में के वर्णन के बाद श्रीमद् भगवद गीता, तो दूसरी हमारी श्रीमद् भगवद गीता है। जी। तो मैं समझता हूं कि आपकी शंका जो है, हमारे वेद किसी की नकल नहीं है जी। और ये निरंतर हैं। वेद का अर्थ ज्ञान है। ये हमने कहीं से नकल नहीं किया है। जी। जी। नकल इन्होंने की है। मैं सिद्ध कर सकता हूं जी कि
कुरान में जो कुछ भी आया है, लिखा हुआ है, वो हमारे धर्म ग्रंथों की नकल है। थोड़ा बहुत बदलाव आपने भले कर लिया हो। जी। तुमने अनधिकृत रूप से, ये प्रमोशन है, ईश्वर के समकक्ष लाने के लिए प्रमोशन है। जी। हमको लगता है कि रिजर्वेशन पहले नहीं था, लेकिन रिजर्वेशन का सहारा ले लिया है इन्होंने। जी जी। एक योग्य व्यक्ति के स्थान पर एक अयोग्य व्यक्ति को स्थापित कैसे किया जा सकता है? रिजर्वेशन से किया जा सकता है। तो हमको लगता है कि अल्लाह मियाँ रिजर्वेशन से आए हैं। जी जी। बाकी इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सर, मैंने जो है द कश्मीर फाइल से शुरुआत किया था। एक पीके फिल्म बनी थी, शायद आपने देखा हो, आमिर खान ने बनाया था। वो बिल्कुल न्यूड था, उसके शरीर पे कोई भी वस्त्र नहीं था। तो एक रेडियो आगे टांगे हुए पूरा घूम रहा था और हिंदू धर्म को नकली रॉन्ग नंबर बता रहा था कि भगवान जो बैठे हैं वो रॉन्ग नंबर हैं। तमाम चीज़ें इस प्रकार के उन्होंने इस पे हिंदू धर्मों पे विवादित फिल्म बनाई थी। देखा आपने? नहीं देखा है? मैं फिल्में नहीं देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं जी कि ईश्वर को खोजने के लिए बहुत लोगों ने प्रयास किए जी। और ऐसा नहीं कि ईश्वर की प्राप्ति नहीं, ईश्वर की प्राप्ति हुई है। जो लोग ईश्वर को नकारते हैं, मैं उन्हीं को ये जवाब देना चाहता हूँ। इस फिल्म में भी संभवतः वही रहा होगा। जी जी बिल्कुल। हमारे ऋग्वेद में ही मंत्र है, अब इस समय मुझे मंडल और सूक्त याद नहीं है, मैं आपको दिखा दूंगा। जी जी। कि जो 33 कोटि यानी 33 उच्च देवता जो हमारे हैं जी, वो हमारे इसी शरीर के अंदर वास करते हैं। जी। ईश्वर भी विष्णु के रूप में मेरे शरीर के अंदर है। जहाँ देवता होंगे वहीं पर ईश्वर होगा। जी। और इंद्र भी, इंद्रियां भी हमारे शरीर को नियंत्रित करती हैं, वो भी हमारे शरीर में ही है। इसमें वसु, रुद्र और आदित्य, ये 3 प्रकार के देवता हैं। ये लंबा विषय हो जाएगा। जी जी। ईश्वर, गौतम बुद्ध ने भी ईश्वर की खोज की थी जी। और उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ भी सुख और दुख की अनुभूति होती है वो इसी जीवन में होती है। जी। इसी जीवन में होती है। ये उन्होंने इसकी खोज की, इसे सत्य की खोज कहते हैं। एक ही गलती है वहां पर, उन्होंने ईश्वर से इनकार कर दिया, ईश्वर को नकार दिया। बस अगर ईश्वर को स्वीकार कर लेते तो वो बहुत अच्छी जगह पर पहुंच गए थे। जी। हम जो कुछ भी करते हैं अपने शरीर के सुख के कारण ही करते हैं। जी जी। आज हम जो कर रहे हैं वो अपने शरीर के सुख के कारण कर रहे हैं। कुछ लोग गौतम बुद्ध को ही ईश्वर मानते हैं। नहीं, ईश्वर तो हो ही नहीं सकता। जी। ईश्वर वो नहीं है, गौतम बुद्ध ईश्वर नहीं है। उन्होंने ईश्वर की खोज की थी। जी जी। ईश्वर की खोज की। ईश्वर तो कोई हो ही नहीं सकता, ईश्वर तो निराकार है। जी। मैंने आपको बताया कि ईश्वर तो निराकार है, वो साकार रूप में आ सकता है लेकिन साकार नहीं हो सकता। जी। आ सकता है, जन्मता है। ईश्वर जन्मता है। कृष्ण के रूप में जन्म लिया उन्होंने, जी। राम के रूप में जन्म लिया, बुद्ध के रूप में जन्म ले सकते हैं, अम्बेडकर के रूप में जन्म ले सकते हैं, किसी महापुरुष के रूप में जन्म ले सकते हैं, लेकिन वो स्वयं ईश्वर नहीं हो सकता। उसका काम समाप्त हो गया, ईश्वर अपनी जगह पर चला गया। एक गुत्थी है जो बड़े दिनों से उलझी पड़ी हुई है, राजापुर जनपद का या राजापुर ग्राम का। जैसे उसमें श्री रामचरितमानस में लिखा गया है कि तुलसीदास जी राजापुर गांव में जन्म लिए थे। ये गोंडा जिला और बांदा जिला का विवाद चल रहा है इस पे, और सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि गोंडा जिला, लेकिन अभी भी श्री रामचरितमानस में लिख के आता है कि तुलसीदास जी का जन्म बांदा में हुआ था, राजापुर गांव में। और राजापुर गांव गोंडा जिला में भी है। और जितना कुछ पाया गया है, यहाँ पे श्री गुरु नरिहरदास का मंदिर भी मिला, बारह भगवान का भी मंदिर मिला, और तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था जन्म स्थली भी मिला है। और अब वहाँ पे हम रिपोर्टिंग करने जाने वाले हैं कुछ ही 2-4 दिन में। वहाँ के लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे 400 वर्ष पूर्व और
कई वर्षों पूर्व की किताबें और वो सब रखी हुई हैं, ग्रंथ हैं। तो क्या गोंडा जनपद में इनका जन्म हुआ था या बांदा जनपद में? कुछ इस पर देखिए, मैं ना तो इतिहासकार हूँ जी, और ना मुझे भूगोल का इतना ज्ञान है, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि जन्मा व्यक्ति कहाँ पर है ये अर्थ नहीं रखता है, इसका कोई महत्व नहीं है। जी, अर्थ इस बात का है कि इसके द्वारा किए गए कृत्य कैसे हैं, उसने काम क्या किया है। जी, हम महात्मा तुलसीदास ने हमारे चरित्र को, हमारा जो जीवन है, जी, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, राम को आदर्श रख करके हमको एक प्रेरणा दी कि आप अपने जीवन में राम बनिए, स्त्री अपने जीवन में सीता बने। जी, धर्म अधर्म पर क्या आपके कार्य होने चाहिए, क्या आपका दायित्व होना चाहिए, ये सब हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। जन्म लेने से कोई मतलब नहीं है। सर फिर एक और प्रश्न है कि जैसे रावण तो सब लोग कहते हैं कि बहुत गंदा व्यक्ति था, मैं मानता भी हूँ, लेकिन विभीषण तो सही था, लेकिन कोई अपने बच्चों का नाम विभीषण रखना पसंद नहीं करता, ऐसा क्यों? देखिए, दो अर्थ हैं इसके। जी, ईश्वर पर आस्था रखते थे विभीषण, इसलिए सही थे। जी, विभीषण ने भ्रात धर्म को नहीं निभाया, जी, भ्रात धर्म को नहीं निभाया, जी, इसलिए बुरे हो गए, बुरे हो गए। इसलिए बुरे हो गए। जी, जी, तो कायदे से देखा जाए तो आप माता पिता के प्रति आपके जो कर्तव्य है आप उनका निर्वाह न करें और आप कितने बड़े संत हो जाएं, सही है, आपको दुनिया अच्छा नहीं कहेगी। जी, तो प्रथम अब आदमी के अपने जीवन के कुछ कर्तव्य होते, कुछ दायित्व होते हैं। जी हाँ, लेकिन वहाँ पे रावण जो है वो अधर्म पर चल रहा था, इसलिए उन्होंने साथ नहीं दिया। देखिए, रावण धर्म पर चल रहा था, वो वेद ज्ञाता था। जी, वो वेद ज्ञाता था, वो धर्म पर चल रहा था, अधर्म पर चल रहा था। जी, जी, अभी ये बात मैं अभी नहीं इसका विश्लेषण करूंगा। जी, 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 कि लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, समझता हूँ कि इतना वेद ज्ञानी, वेद ज्ञाता जी, इतना बड़ा अधर्मी भी नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता है। लेकिन इंद्रियां आदमी के बस में नहीं होती हैं, जी, ये कभी न कभी हावी हो जाती हैं। हाँ, तो किस प्रेरणा से उसका ज्ञान समाप्त हुआ, नष्ट हुआ वहाँ पे। जी, अब ये तो मतलब मैं टिप्पणी नहीं करूंगा जी, जी, कि इतना बड़ा ज्ञानी व्यक्ति कैसे हाँ, अधर्म कैसे? के मार्ग पर चला गया। जी, ठीक है सर। अब ये जो है होली त्योहार था, बीत गया है, और इस पर कुछ आप जनता को संदेश देना चाहेंगे? देखिए, संदेश मेरा सिर्फ एक धार्मिक व्यक्ति होने के नाते इतना ही है कि जिस स्वर्ग और सुख की बात मैं कर रहा हूं, इसके प्राप्ति के मात्र 3 मार्ग हैं जी, जो अपनाने चाहिए। 3 नहीं तो 1 जरूर। कौन से? एक ज्ञान मार्ग है। जी, अगर आप ईश्वर में आस्था रखते हैं तो ईश्वर के विषय में आपको ज्ञान प्राप्त अगर हो जाएगा तो आप सुखी रहेंगे। जैसे साधु संत वगैरह जी, जंगल कंदराओं में रहने के बाद भी चित्त उनका प्रसन्न रहता है, सुखी जी, रहते हैं, उन्हें दुख व्याप्त नहीं होता है। जी, तो ये तो हो गया ज्ञान मार्ग। जी, आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब भी आप सुखी हैं। जी, आपको भक्ति मार्ग दूसरा मार्ग है। भक्ति मार्ग, अगर आप ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाएंगे, जैसे रसकान थी, मीरा थी, बैरागी हैं, जी, तमाम आप देखते हैं, ये आप मथुरा वृंदावन चले जाइए, तमाम अंग्रेज आते हैं, हरे कृष्णा हरे राम। जी, तो ये भक्ति मार्ग में लीन है। इन्हें कोई दुख, ये फुटपाथ पर भी लेटे रहेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन इन्हें दुख व्याप्त नहीं होता है। जी, तीसरा कर्म मार्ग है। यही मार्ग सबसे कठिन है। जी, ये मार्ग सबसे कठिन है। इस मार्ग पर भी अगर आप ईमानदारी के साथ चलते हैं, सत्य के साथ चलते हैं, अगर अपने कर्म को अगर आप
कर रहे हैं, जो आपके कर्म हैं, उनको ईमानदारी से आप करते चले जा रहे हैं, तो भी आपको सुख की ही अनुभूति होगी, दुख आपके नजदीक नहीं आएगा। आप अपने दायित्वों का निर्वहन करिए, ईमानदारी सत्य के रास्ते पर चलिए, ईश्वर पर विश्वास करिए। ईश्वर ही आपको देने वाला है, अन्य कोई नहीं देगा। सही है। अन्य के हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ है ईश्वर के। यही मैं बता रहा था, गौतम बुद्ध ने यहीं पर एक गलती कर दी जी। सब कुछ खोज करने के बाद ईश्वर से इनकार कर दिया। मैं कह रहा हूं कि आप ईश्वर पर भरोसा करिए, अपने कर्म करिए जी, आपको सुख की प्राप्ति होगी। होली के अवसर पर मैं समस्त विश्व की जनता से ये अपील करना चाहता हूं, इन 3 मार्गों में अगर 3 न सही किसी एक मार्ग को चुन लीजिए, दुख आपके नजदीक नहीं आएगा। सवाल सीधे सत्ता से, चाहे बात राजनीति की हो या फिर समाज की, आर्थिक हो या बात हो रोजगार की या फिर भ्रष्टाचार की, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक आप तक हम बनेंगे आपकी आवाज, दिखाएंगे